हरे कृष्णा। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद। और आज हम नया अध्याय शुरुआत कर रहे हैं, अध्याय नंबर 7। और यहाँ इस अध्याय का नाम है दक्ष द्वारा यज्ञ संपन्न करना। जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि कैसा प्रसंग हो रहा है यहाँ पे, कि हम सब जान रहे हैं कि प्रजापति दक्ष द्वारा एक प्रकार का यज्ञ का आयोजन किया गया। वहां पर सभी देवी देवता उपस्थित थे, लेकिन ब्रह्मा जी तथा शिव जी वहां पर उपस्थित नहीं थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि पिछले एक यज्ञ में दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मा तथा शिव जी को भी निमंत्रित किया गया था, लेकिन ब्रह्मा जी को उन्होंने बहुत मान सम्मान प्रकट किया, लेकिन शिव जी के प्रति कोई भी मान सम्मान प्रकट नहीं किया। अपितु मान सम्मान तो प्रकट नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ उनको कटु शब्दों से बहुत कटु शब्दों से अपमानित भी किया। तो सभा में ये सब अपमान होने के कारण शिवजी के अनुचर जो है वो क्रोधित हो गए। अब दूसरी बार जब यज्ञ संपन्न किया तो वहां पे दक्ष प्रजापति ने सबको आमंत्रित किया, यहाँ तक भी ब्रह्मा जी को भी आमंत्रित किया। लेकिन इस यज्ञ में ना तो ब्रह्मा जी गए ना तो शिव जी गए। लेकिन उस यज्ञ में माता सती जाना चाहती थी, तो शिव जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि आप इस यज्ञ में ना जाइए, क्योंकि ये जो दक्ष प्रजापति है अपने जो स्वाभाविक स्तर है उसको भूल चुके हैं। और वो भौतिकता में इतने गर्वित तथा अहंकार उनमें उत्पन्न हो गया है कि वो भूल जाएंगे कि आप उनकी सर्वप्रिय पुत्री है। और जिस प्रकार शिवजी उनको मतलब एक प्रकार से हिंट भी देते हैं कि जिस प्रकार आपके पिता ने आपको शरीर प्रदान किया है, उसी प्रकार वो आपसे शरीर भी ले सकते हैं। इस प्रकार से समझाने पर सती मानी नहीं, क्योंकि एक स्त्री का स्वभाव होता है ना कि माता तथा पिता के प्रति, अपने जो सगे संबंधी है उनके प्रति प्रेम भाव बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए वो मान नहीं पा रही थी, समझ नहीं पा रही थी, और उन्होंने यज्ञ में जाना तय किया। और हम सब जानते हैं कि जब माता सती वहां पर यज्ञ में पहुंची तो उन्होंने देखा कि माता उनकी अपनी माता बहनों ने उनका बहुत अच्छी तरह से स्वागत सम्मान किया, लेकिन उनकी पिता ने उनके तरफ मतलब देखा भी नहीं और किसी प्रकार का ध्यान भी नहीं दिया। जबकि कहा जाता है कि माता सती उनकी सबसे प्रिय और सबसे छोटी पुत्री थी और बहुत प्रेम करते थे अपनी पुत्री से। लेकिन इस समय उन्होंने किसी भी एक एक कृपा कटाक्ष, एक प्रेम कटाक्ष भी उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो इस प्रकार सती समझ गई कि मेरे जो पति ने समझाया था वो मैंने सुना नहीं, और यहाँ पर आकर ये सब हो रहा है। वो भी उन्होंने सहन कर लिया। लेकिन जब यज्ञ संपन्न करने का कार्यक्रम शुरू हो रहा था, तभी उन्होंने देखा कि जैसे यज्ञ होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, और वहां पे सभी देवी देवता उपस्थित होते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए। ये सभी देवताओं को एक यज्ञ भाग दिया जाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि यज्ञ का अग्नि जो है वो मुखाग्नि जो होता है, जिसमें आहुति डाली जाती है, तो वो अग्नि देव का मुख होता है। जैसे देवी देवता जब प्रसन्न हो, मतलब उनको जब तुष्ट किया जाता है तो भगवान को वो प्राप्त हो जाता है। तो ये अग्नि, यज्ञ के अग्नि में जब आहुति डाल दी जाती है देवी देवताओं के द्वारा माध्यम से, तो वो भगवान तक पहुंचती है। लेकिन यहाँ पे यज्ञ में हम देख रहे हैं कि दक्ष प्रजापति ने शिव जी के लिए कोई भी यज्ञ भाग नहीं रखा। और इस खास करके इस यज्ञ का जो यहाँ पे वर्णन हो रहा है, यहाँ पे बताया गया है कि सभी देवी देवता उपस्थित थे, लेकिन ब्रह्मा जी तथा शिव जी आए ही नहीं थे। और जैसे शिव जी का पहला अनुभव था कि वहां पे कोई मान सम्मान नहीं मिलने वाला, इसलिए वो नहीं आए। और ब्रह्मा जी ने भी देखा कि शिव जी का जहां पर कोई मान सम्मान नहीं हो रहा है, वहां पे मुझे भी उपस्थित नहीं होना है। इस प्रकार वहां पे इस यज्ञ में ना तो शिव जी आए ना ब्रह्मा जी आए। और हम सब देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे माता सती द्वारा देह त्याग हुआ है, और किस प्रकार इस यज्ञ का पूरा संपन्न तो हुआ ही नहीं, लेकिन जो भी जो आयोजन किया था वो सब
युद्ध के स्थिति में बदल गया था। सब तहस नहस हो गया था, और एक प्रकार से वहां पे युद्ध हो गया था देवताओं तथा शिव जी के अनुचरों के बीच। और वहां पे क्या हो गया, ब्राह्मणों भी अपना कर्तव्य त्याग कर श्राप दे रहे हैं, और शिव जी के अनुचर जो है वो अपने जो माता सती मतलब अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कार्य करना चाहिए था, लेकिन स्वामी के प्रसन्नता को न सोचते हुए उन्होंने भी ब्राह्मणों को श्राप दे दिए। तो इस प्रकार से ये सारा ये जो यज्ञ होना था वो हुआ नहीं। और जब उनको पता, देवी देवता समझ गए कि अभी एक तो माता सती ने देह त्याग कर दिया है, और ये यज्ञ भी संपन्न नहीं हुआ है, तो शिव जी अवश्य ही क्रोधित हो गए हैं। तो इस प्रकार वो समझ गए हैं, क्योंकि देवता कैसे होते हैं ना, भगवान के भक्त होते हैं। तो वो भक्तों में एक प्रकार से वो समझ आ जाती है कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। तो वो समझ गए। तो इस प्रकार फिर उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए, और अभी इसके ऊपर क्या समाधान हमें करना चाहिए। इसलिए ब्रह्मा जी उनको मार्गदर्शन करते हैं कि अभी हमें जैसे शिव जी को ही चरणों में जाकर उनसे अपराध की क्षमा याचना, मतलब जो भी हम लोगों ने अपराध किया उसको हमें उनके चरणों में पकड़कर अपराध के प्रति जो क्षमा याचना है उसकी हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं सहित कैलाश पर्वत पर जाते हैं, जहां पर शिव जी अपनी तपस्या में लगे हुए हैं, योग आराधना में लगे हुए हैं। और वहां पर देख रहे हैं, जैसे ही वहां पर सब पहुंचते हैं तो वहां पे देख रहे हैं कि शिव जी अकेले नहीं है, उनके साथ बड़े बड़े मुक्त आत्माओं भी है, जैसे सनक सनातन है, महर्षि नारद है, अनेक अनेक जो मुक्त आत्माएं हैं उनके साथ वहां पे बैठे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। कैसी चर्चा कर रहे हैं कि भगवान के विषय चर्चा कर रहे हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि भगवान के जो भक्त होते हैं वो हमेशा ही भगवान की कथाओं में लगे रहते हैं। और कैसी कथा होती है, तो भगवान के नाम के विषय की, भगवान के रूप के विषय में, भगवान की लीला को विषय में वो महिमा का गुणगान करते रहते हैं। दैट मीन्स वो हमेशा ही भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के आदि इतना आकर्षित रहते हैं कि वो चर्चा करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में। और इससे क्या होता है, वो खुद भी तुष्ट होते हैं, और ये कथा सुनकर भगवान भी तुष्ट होते हैं। और वो क्या, जो भगवत भक्त होते हैं उसमें भी रममान रहते हैं। वो मतलब अपना शरीर, अपना स्थान, अपना सब कुछ भूलकर भगवान की कथा में इतनी रुचि ले लेते हैं कि वो सब कुछ भूलकर भगवान को ही स्मरण करते रहते हैं। मतलब जैसे कहा गया ना, सततम कीर्तयन्तो मां। तो वो हमेशा ही 24 घंटा भगवान के बातचीत में और कथा गुणगान में लगे रहते हैं। तो इस प्रकार वो सब चर्चा कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे सब देवी देवता ब्रह्मा जी के साथ में आए हैं, और वो देख रहे हैं कि किस प्रकार शिव जी ने अपने क्रोध को शांत किया है। और वो शांत होकर पूर्ण कथा में, मतलब वेद के चर्चा में महर्षि नारद के साथ, सनत कुमारों के साथ में लगे हैं। और उनका क्रोध को शांत देखकर ये सभी देव देवता भी शांत हो जाते हैं। और वो चाहते हैं कि अभी भगवान शिव जी से हम प्रार्थना करें कि ये जो हम लोगों द्वारा अपराध है उसका हमें क्षमा कर दे। क्योंकि ऐसा हुआ ना कि माता सती ने देह त्याग किया, और हम लोगों ने जो देवता है अपना जो कर्तव्य करना चाहिए था वो कर्तव्य छोड़कर ही अलग अलग कर्तव्य, मतलब जो गलत कर्तव्य किया है, कर्म किया है, उसके प्रति वो क्षमा याचना करना चाहते हैं। और वो ऐसे है कि शिव जी द्वारा इस सृष्टि की, मतलब इस भौतिक जगत में भी जब सृष्टि होती है तो यहाँ पे जो देवी देवता है वो ब्रह्मा जी द्वारा ही सृजित किए जाते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं ना कि हमारे जो शरीर में जो अवयव है, तो हमारे एक एक अवयव पर सभी देवी देवता का नियंत्रण होता है। तो इस भौतिक जगत में ये सारे शरीर के साथ जो देवता नियंत्रण करते हैं, तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में, इस ब्रह्मांड में जब देवी देवता आते हैं तो वो भी माया के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो देवी देवता है वो भी क्रोध प्रकट कर रहे हैं। दैट मीन्स उनके ऊपर क्या है,
माया भी अपना प्रभाव दिखा रही है। दैट मीन्स कहे जाते हैं कि कभी कभी देवी देवता भी इस बहिरंगा शक्ति से प्रभावित हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि एक बार ब्रह्मा जी भी इस माया के मोह में पड़ गए थे, और वो मोहित हो गए थे, भ्रमित हो गए थे, और वो समझ नहीं पाए कि ये ऐसे भगवान जो सर्वव्यापी भगवान है, अपने आप को भगवान बोलते हैं, ब्रह्मांड नायक है, उनके शरीरों से इतने सारे ब्रह्मांड निकलते, और वो एक छोटे से गोप बाल का झूठन कैसे खा सकते हैं। हम्म। तो ऐसे बड़े बड़े देवी देवता, और हम देखते हैं कि माया के मतलब भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसके द्वारा कैसे मोहित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो शिव जी है वो कैसे भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण सारे भगवान के जो गुण है आत्मसात किए हुए हैं। जैसे शास्त्र हमें बताता है कि जब एक जीव जो भगवान का शरणागत हो जाता है और भक्ति योग के विधि विधान का दृढ़ता से पालन करता है, तो उसमें भी देवी देवताओं के जैसे, यहाँ तक कि भगवान के शरीर मतलब भगवान में जो गुण है वो गुण उसमें उनमें प्रकट होने लगते हैं। और यहाँ पे शिव जी ने सबसे बड़ा जो शिव जी जैसे बताया जाता है तमोगुण के अधिकारी है, और सबसे बड़ा इस भौतिक जगत में तमोगुण जो बताया गया है क्रोध बताया गया है। और ये शिव जी ने अपने क्रोध को कैसे शांत किया। जो शिव जी की विशेषता है क्रोध करना, तो ये जो जीवों के ऊपर क्रोध करना मतलब शिव जी ऐसे ही क्रोध नहीं करते हैं, कुछ कारण होता है। जैसे बताया जाता है कि जब जीव जो है इस भौतिक जगत में आता है तो वो इच्छा करता है ना कि हम भोग करना है, स्वामी बनना है। तो जब वो जीव इच्छा करता है तो भगवान सृष्टि करते हैं। ठीक है, आपको जैसे बताया जाता है ना कि बच्चा जब माता जब अपने रसोई घर में कार्य करती है तो जो बच्चा है वो भी कुछ कार्य करना चाहता है। तो माता क्या करती है, उसको एक छोटा सा किचन का जो सेट होता है वो ला कर देती है, छोटी सी आटे की लोई देती है और बोलती ठीक है तुम्हें रोटी बनाना है रोटी बनाओ, इसमें गैस है चूल्हा है सब कुछ है, आप उसमें बना दीजिए। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होता है कि जीव जो इच्छा करता है स्वामी बनने के लिए, तो भगवान बोलते हैं ठीक है आपको स्वामी बनना है ना, तो आपके लिए मैं अलग से सृष्टि करता हूँ। तो इसलिए भौतिक जगत की सृष्टि होती है और हम देखते हैं कि जीव यहाँ पे स्वामी बनने का कार्य करता है। लेकिन ये सुविधा तो भगवान प्रदान करते ही है, लेकिन भगवान ये भी हमें आगाह करते हैं कि आपको वहां पे रहकर वहीं पे भी नहीं रहना है, वापस आपका जो इच्छा है उसको पूरा करने वापस मेरे पास आना है। लेकिन जीव क्या होता है, जो मिल जाता है उसी में खुश हो जाता है। लेकिन वापस आना होता है। और यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, तो ये इस भौतिक जगत में सुविधा दिया गया है कि जैसे धाम, अर्चा विग्रह, नाम, साधु, गुरु, शास्त्र, अलग अलग लीलाएं, और भगवान के जो पार्षद आते हैं वो अलग अलग लीलाओं के द्वारा जीवों को उद्धार करने के लिए लीलाएं करते हैं। गुरु के द्वारा जैसे परमात्मा है चैत्य गुरु के रूप में, साक्षात गुरु के रूप में प्रतिनिधि आते हैं और जीवों को मार्गदर्शन करते हैं कि आपको यहीं पे फंसा रहना नहीं है, आपने जो भी इच्छा है, आपकी जो इच्छा पूरी हो चुकी है, आपको वो पूरा करके वापस भगवान के धाम में आना है। इसके लिए जीव के लिए यह सुविधा प्रदान करते हैं भगवान की, जो विस्मृत हो चुका है, अपने घर को भूल गया है, उसको अपने घर में वापस लेके जाने के लिए भगवान इस प्रकार की सुविधा प्रदान करते हैं। और जब ये जीव उसको वो विस्मृति को त्याग कर मतलब वो स्मृत हो जाता है, जागृत हो जाता है, कैसे? गुरु के द्वारा, साधु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा उसको स्मृति आ जाती है कि हम इस भौतिक जगत में भोग करने के लिए तो हमें सुविधा दी है, लेकिन वापस भी हमें भगवत धाम जाना है। जब उसको ये स्मृति आ जाती है तो वो दृढ़ता से गुरु के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, साधु के बताए गए मार्गदर्शन के द्वारा भक्ति योग का दृढ़ता से पालन करने लगता है। और इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वो आध्यात्मिक प्रगति करने लगता है, आध्यात्मिक गुण को आत्मसात करने लगता है, नाम जप करने लगता है, श्रवण कीर्तन करने लगता है, स्मरण करने लगता है, अर्चा पूजा जो भी
नवदा भक्ति है उसको दृढ़ता से करने लगता है। और जब यहाँ पे बताया जाता है कि जब एक जीव इस प्रकार से दृढ़ता से पालन करने लगता है तो उसमें जो गुण है, भगवान में जो गुण है वो आत्मसात होने लगते हैं। जैसे कि भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं ममय वांशो जीवलोके, तो ये जो जीव है भगवान का ही अंश है। दैट मीन्स जीव जैसे भगवान में सचित आनंद ये गुण है, ऐसे ही जीव में भी ये सचित आनंद का गुण है। लेकिन फर्क क्या है, मात्रा में फर्क होती है। भगवान में ये सत चित तथा आनंद का जो गुण है वो प्रचुर मात्रा में बताया जाता है, अनगिनत मात्रा में बताया जाता है, लेकिन जीव में है छोटी मात्रा में बताया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र तथा समुद्र की एक बूंद। तो जीव में बूंद के समान गुण होते हैं और भगवान में समुद्र के समान मतलब अनगिनत मात्रा में गुण होते हैं। तो ये जब जीव भगवान के भक्ति योग में लग जाता है तो धीरे धीरे ये गुण उसमें आत्मसात, और हम लोगों ने अनुभव किया है, देखते भी है कि कैसे एक व्यक्ति जीव जो है भगवान का जो विधि विधान का दृढ़ता से पालन करता है। क्या बताया जाता है, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं उत्साह निष्ठया धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तना, तो और संग त्यागा सतोवृत्ति षडवीर भक्ति प्रसिद्धति। हम्म तो ये जो भक्ति का वर्धन होने लगता है तो कैसे होता है, तो पहले उसको उत्साह रखना होता है, उसके बाद निश्चय रखना होता है और उसके बाद धैर्य होना चाहिए। और धैर्य से के अर्थ क्या कि दृढ़ होना चाहिए कि हाँ उत्साह मतलब हर भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कार्य है उसके लिए उत्साह तो दिखाना ही होता है। उत्साह के बिना आप उस कार्य को संपन्न नहीं कर। निश्चय होना चाहिए कि नहीं हाँ करना ही है, और दृढ़ता मतलब करना ही है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं है, यह है धैर्य। तो ये हमें करना ही है। और उसके साथ क्या है, तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब वही कार्य करना है जो सही है, जो प्रतिकूल है उसको त्यागना है और अनुकूल को ही स्वीकार करना है। तो ये तत्त कर्म। और संग त्यागा सतोवृत्ति, तो मतलब संग करना है और सतोवृत्ति को धारण करना है। और इससे क्या होगा, हमारी भक्ति के जो है भगवान के प्रति भक्ति है इसका वर्धन होगा। तो ये गुण धीरे धीरे इसको हम जब दृढ़ता से जीव धारण करने लगता है तो वो भगवत भक्ति करने लगता है। और वो दृढ़ता से करते 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 धीरे 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 धीरे, जैसे भगवान भगवत श्रीमद् भागवत के पहले ही स्कंद में बताया जाता है कि जब एक जीव अत्यंत ध्यान पूर्वक तथा सावधानी से विधि विधानों को पालन करता है तो भगवान उसके हृदय में धीरे 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 स्थापित होने लगते हैं। दैट मीन्स कि हमारे हृदय में परम भगवान नहीं है, भगवान है ना, परमात्मा स्वरूप में भगवान है। लेकिन परमात्मा स्वरूप में जब जीव के साथ वो जो परमात्मा है उसके साथ जीव कभी भी आदान प्रदान नहीं करता है। भगवान बताते हैं कि वो क्या है, जो जीव के साथ में जो परमात्मा है वो कैसा है, साक्षी रूप में है। हाँ? वो साक्षी रूप है, मुझे अभी वो श्लोक भगवत गीता का याद नहीं आ रहा है कि वो साक्षी रूप में है और वो केवल देखता है कि ये जीव कैसे कैसे फल चक रहा है। क्या सुख का अनुभव कर रहा है, क्या दुख का अनुभव हो रहा है, बस वहां पे पर जीव के साथ में बैठा हुआ है। तो भगवान परमात्मा स्वरूप में है। लेकिन जब जीव भक्ति योग का पालन करने लगता है, सावधानी से दृढ़ता पूर्वक और अत्यंत गंभीरता से भगवान के ये जो लीला कीर्तन का श्रवण करने लगता है तो भगवान उसके हृदय में स्थापित होते हैं। दैट मीन्स वो परमात्मा की जगह भगवान अपना स्थान ले लेते हैं। और इस प्रकार जब वो भगवान उसके हृदय में स्थापित हो जाते हैं तो उस व्यक्ति को, उस जीव को भगवान सीधे सीधे मार्गदर्शन करते हैं। जैसे परमात्मा चैत्य गुरु के रूप में मार्गदर्शन करते हैं कि हमें किससे मिलना है, हमारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है अचानक से कि जिससे हमें भक्ति प्राप्त होती है, इस प्रकार से तो चैत्य गुरु मार्गदर्शन करते हैं। लेकिन जब भगवान स्थापित हो जाते हैं हृदय में तो क्या होता है, उस व्यक्ति के जीवन में सीधा सीधा भगवान ही मार्गदर्शन करते हैं।
और उसके जीवन में जो भी सुख आता है, दुख आता है, वो भगवान के द्वारा ही प्रदत्त होता है। तो दैट मीन्स जब भक्त के जीवन में जो भी सुख आता है और जो दुख आता है, वो भगवान के द्वारा ही दिए गए होते हैं। तो इस प्रकार से भगवान जब स्थापित होते हैं तो जीव के साथ साक्षात मार्गदर्शन करते हैं, उसको जीवन कैसे। और ये जो भक्त होता है, अपनी जो जीवन की बागडोर है वो भगवान के ऊपर निर्भर रखता है, छोड़ देता है भगवान के ऊपर। आप जैसा जैसे भगवान अर्जुन को पूरा गीता सुनाने के बाद अर्जुन बोलता है ना कि जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करूंगा। दैट मीन्स हमारी जीवन की भागदौड़ हमें भगवान स्वयं ले लेते हैं। और ऐसे ही हमें भगवान के प्रति शरणागत होने से हम भगवान के मार्गदर्शन के अनुसार हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब सीधे सीधे भगवान हृदय में स्थापित हो गए तो हम इस भौतिक जगत में रहते हुए ही हम आध्यात्मिक जगत में, मतलब जैसे आध्यात्मिक जगत में जो सुख का अनुभव है, वहां पे कोई प्रकार का कष्ट वगैरह नहीं है। वो भगवान के साक्षात हमारे साथ होने के कारण हम इस भौतिक जगत में सुख का, दुख का, किसी प्रकार का हमें सुख या दुख का अनुभव नहीं होने लगता है, क्योंकि साक्षात भगवान हमारे साथ उपस्थित है। इस प्रकार का जो भाव इस जीव में आने लगता है। भले ही इस भौतिक जगत में अनेक प्रकार के कष्ट, दुख हमें देखते हैं, लेकिन इसका स्पष्ट उदाहरण देखते हैं। जैसे जो गुरु के स्तर पर जो वैष्णव है, उनको हम देखते हैं कि उनके कितने शारीरिक कष्ट है। देख रहे हैं ना हम लोग कि कैसे कैसे आचार्य है, जो गुरु है, कितना शारीरिक कष्ट में है, लेकिन उनका जो कार्य है, प्रचार करने का कार्य, वो कभी भी रुकते नहीं है। वो कभी भी, हम देखते हैं कि वो, उनका सोच विचार क्या है कि मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान मुझे मार्गदर्शन करने वाले हैं, भगवान ही मेरी रक्षा करने वाले हैं। तो ये शरीर क्या चीज है? मुझे रूम में बैठकर मृत्यु को प्राप्त नहीं करना है, मुझे बैटल फील्ड में जाके शरीर को त्याग करना है। जैसे साक्षात उदाहरण हमारे गुरु महाराज ने प्रस्तुत किया है कि कितना भी शारीरिक यातना क्यों न हो, हमें अपने कर्तव्यों से कभी भी वो विमुख नहीं होना है, कभी भी अपने कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों ने अपना जीवन भगवान के प्रति समर्पित किया है। ये उदाहरण साक्षात गुरु ने हमें दिखाया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब एक जीव शुद्ध भक्त के स्तर पर आता है तो उसमें ये जो भगवान के सारे गुण है उसमें आने लगते हैं। और यहाँ पे बताया जाता है कि शिव जी जो है वैष्णव है, सबसे श्रेष्ठ वैष्णव है। और वैष्णव में एक वैष्णव तथा एक अवैष्णव में अलग अलग प्रकार के गुण होते हैं। तो ये जो वैष्णव में गुण हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो शिव जी है, देवी देवताओं के ने जो अपराध किया है उसको वो उन्होंने उन्होंने तो दंडित किया, लेकिन कैसे दंडित किया? जैसे एक पिता अपने पुत्र को दंडित करता है। कैसे? कि मतलब उसका जो गलती किया है उस गलती को सुधार करने के लिए दंडित किया जाता है। राइट? एक पिता, एक माता अपने पुत्र को ऐसे दंडित करते हैं जिससे उसकी जो गलती है उसमें सुधार हो जाए। लेकिन जैसे पता है ना कि दो प्रकार का दंड है, तो दूसरा प्रकार का जो दंड है एक शत्रु को दिया जाता है। वो दंड कैसा होता है? उसमें किसी प्रकार का प्रेम, ममता, मोह नहीं होता है। हम्म वो पूर्ण रूप से शत्रु होता है, तो उसको वहां पे ये नहीं सोचता है कि इस प्रकार से दंड देने से उसके, मतलब शत्रु में सुधार हो जाए, इस प्रकार का दंड नहीं दिया जाता है। लेकिन माता पिता द्वारा जो दंड दिया जाता है वो प्रेम वश, मोह वश होता है और वो ममता का कारण होता है। वो चाहते हैं कि हमारे पुत्र में सुधार हो। लेकिन शत्रु को जब दंड दिया जाता है तो उसमें वो नहीं सोचा जाता कि शत्रु के प्रति उसमें सुधार होना चाहिए। लेकिन ये शिव जी भी वहां पे उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे इन देवी देवताओं ने अपराध किया है, लेकिन वो पुत्र के जैसे मानकर उनको दंडित कर रहे हैं कि उनमें सुधार हो जाए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे शिव जी शुभ चिंतक है, मित्रता का व्यवहार कर रहे हैं और उनके अपराधों को क्षमा कर रहे हैं। मतलब शिव जी अनेक अनेक प्रकार के गुणों को
प्रस्तापित कर रहे हैं। और ये पे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, 5वें स्कंद के 18वें अध्याय का श्लोक संख्या 12 में। श्लोक इस प्रकार है, यस्यासि भक्ति भगवत किंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहि। इसका अनुवाद यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति श्री भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में समस्त देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, ऐसे पुरुष में सद्गुण भला कैसे प्रकट हो सकते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है और उन्होंने भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर ली है, उनके शरीर में समस्त देवता तथा भगवान के अंदर जो भी गुण है वो उन महान गुणों को वो संपन्न कर लेता, मतलब उनमें वो प्रकट होने लगते हैं। और उसमें सबसे बड़ी बात क्या बताया जाता है कि उनमें धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। अभी धर्म ऐसे बताया जाता है कि जैसे श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 2 श्लोक में बताया जाता है कि धर्म जो है, कैतव धर्म को हमें त्यागना होता है। जैसे धर्म के विषय में श्री भगवान भी 18वें अध्याय में बताए, सर्वधर्मान परित्यज्य। भगवान क्या बोल रहे हैं, सर्व धर्म को त्यागना है। दैट मीन्स क्या है कि हम इस भौतिक जगत में आते हुए अलग अलग धर्म को स्वीकार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अलग अलग धर्म है, मतलब यहाँ पे क्या वर्ण दशा आश्रम के अनुसार अलग अलग धर्म, लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि धर्म का अर्थ क्या है। भगवान स्वयं बताते हैं, धर्म मतलब उसका अपना स्वभाव गुण। जैसे शुगर जो है, शक्कर जो चीनी जो है, चीनी का धर्म क्या है, मिठास। तो उसको हम कभी भी चीनी से मिठास को अलग नहीं कर सकते। हाँ, जिस जैसे पानी है, पानी का गुण धर्म है तरलता, उसको हम अलग नहीं कर सकते। बर्फ, हम लोग पानी का धर्म बदल सकते हैं, जैसे पानी को हम फ्रीज करेंगे तो वो बर्फ बन जाएगा, लेकिन वापस कैसे हो जाएगा, वो पुनः पानी बन जाएगा, मतलब उसकी तरलता वो छोड़ नहीं सकता है। इसी प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि जब एक जीव भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति धारण कर लेता है तो उसका अपना धर्म को वो स्वीकार करता है। और जीव का धर्म क्या है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मतलब जीव क्या है, हम भगवान के दास है, सेवक है। इस धर्म को वो समझ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि सबसे बड़ा महान गुण है कि वो धर्म को आत्मसात कर लाए, मतलब वो जान जाता है कि हम भगवान के भक्त हैं। उसके बाद वो ज्ञान, मतलब भगवान के विषय में जो ज्ञान है, मतलब भगवान के जो कर्म है, जन्म कर्म च में दिव्यम, इसको वो जान लेता है और वो तत्वता जान लेता है। तत्वता मतलब क्या, कि भगवान ने ये शरीर क्यों धारण किया, इसके पीछे क्या कारण है, ये जो भगवान ने लीला की है तो यह क्यों की है, ये सब जान लेना ही ज्ञान कहलाता है। उसके बाद धीरे धीरे धर्म आत्मसात कर लेता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, तो बहुत आसान हो जाता है कि वो विरक्त हो जाए। तो इस भौतिक जगत में वो आसानी से विरक्त हो जाता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि मेरा धर्म क्या है, मैं सेवक हूँ भगवान का। और ज्ञान है भगवान का जो भी लीला है, भगवान के जो कार्य है वो दिव्य होते हैं इस भौतिक जगत से, मतलब बहिरंगा शक्ति से परे आध्यात्म अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत भगवान के कार्य होते हैं। मतलब यहाँ पे जीव जो तटस्थ स्थिति को जान लेता है, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है उसको जान लेता है, और वो अंतरंगा शक्ति को भी जान जाता है। ये ज्ञान के साथ साथ ये जब उसको प्राप्त हो जाता है, विद्वान बन जाता है, तो बहुत उसके लिए आसान हो जाता है कि वो
विरक्त बन जाए। और इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण शिव जी बता रहे हैं कि शिव जी अपना परिवार में रहते हुए भी कितना वैराग्य का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हम सबने देखा ना कि शिव जी की पत्नी है, दो पुत्र है, फिर भी उनका अपना कोई घर नहीं है। वो हमेशा पेड़ के नीचे बैठे हैं, कैलाश पर्वत में बैठे हैं। और आप सब जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर कितनी बर्फ होती है, कितनी ठंड होती है। हाँ? फिर भी हम वहां पे शिव जी अपनी आराधना कर रहे हैं, और वहां पे उनका अपने पति के प्रति, पुत्र के प्रति, अपने घर, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सौंदर्य, यश, बल के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, जबकि उनमें ये सारे गुण उपस्थित है। क्या शिव जी सुंदर नहीं है? अरे शिव जी इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि हम सब जीव उनके प्रति आकृष्ट होते हैं। और क्यों? वो सुंदरता के ऊपर सारे जीव आकृष्ट ना हो, इसलिए वो भस्म लगा कर बैठते हैं। हम्म कि सब मेरे ऊपर आकर्षित नहीं होने चाहिए। जिससे क्या कि मेरे भक्ति में बाधा नहीं आनी चाहिए। हम्म शिव जी बहुत सुंदर है। जैसे भगवान राम इतने सुंदर है, इतने, जैसे शिव जी का नीला रंग कहा जाता है कि वो विष प्राशन किया हुआ है उन्होंने। शिव जी जैसे नीला रंग है, भगवान राम में थोड़ा सा हरा रंग मिक्स है। जिसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। भगवान में भगवान श्री कृष्ण है, नीले बादल के समान कहे जाते हैं, लेकिन ऐसे नीले बादल की तुलना इस भौतिक जगत में हम कर ही नहीं सकते। तो जब भगवान के अंदर ये गुण है, तो ये भगवान के शुद्ध भक्तों में प्रकट होते हैं। और इतना सौंदर्य, इतना बल, ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, सब कुछ भगवान के भक्तों में आ जाता है, वो सारे गुण। लेकिन शुद्ध वैष्णव है जो अपने गुणों को, जैसे भगवान अभक्तों के सामने प्रकट नहीं होते हैं, उसी प्रकार जो शिव जी के शुद्ध भक्त है, अपने गुणों को किसी के सामने प्रकट नहीं होने देते हैं। जैसे कि श्रील प्रभुपाद के पास अनेक अनेक सिद्धियां थी, राइट? उसी प्रकार हम देखते हैं कि शिव के पास जो अनेक सिद्धियां हैं, उन्होंने भी सिद्धियों को धारण कर रखा था। प्रभुपाद जी ने भी अनेक सिद्धियों को धारण कर रखा था। और उनके शिष्य हमारे महाराज श्रील गोपाल कृष्ण महाराज के साथ भी अनेक अनेक सिद्धियां थी। जैसे एक भक्त है जो वैष्णव है, उन्होंने अपनी भगवान के महाराज की स्मृति में उन्होंने बताया था कि एक बार युद्ध भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलने वाली थी। आई थिंक कानपुर यात्रा के समय में, कानपुर में एक बार रथ यात्रा होने वाली थी, और 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। और महाराज श्री तो आ गए थे रथ यात्रा के लिए, और सब वैष्णव सोच रहे थे कि इतना बारिश हो रहा है, कैसे करेंगे अभी ये रथ यात्रा, कैसे निकालेंगे, सब कैसे आ पाएंगे, कैसे हो पाएगा, सब चिंतित थे। और सब बोल रहे थे कि महाराज हम लोग इस यात्रा को हम आगे बढ़ा देते हैं, 2-3 दिन के लिए हम पोस्टपोन कर देते हैं। लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, हम थोड़ा देखते हैं कि क्या होता है अगर। और सब जैसे टाइम के अनुसार फिक्स हो गया था, उस अनुसार सब रथ यात्रा का आयोजन हो गया है। सब आयोजन हो गया है, और तुरंत इतना बादल हो रहा था, गर्जना के साथ जोर जोर बारिश हो रही थी। तुरंत 3 सेकंड में सूरज निकल आ गया, पूरे बादल गायब हो गए, और पूरा बारिश रुक गया, और सूरज निकल के आ गया। और वो रथ यात्रा इतनी अच्छे से संपन्न हो गई थी। और वहां पे बताया जाता है कि एक भक्त महाराज जी के साथ में था। तो उन्होंने बताया कि भगवान महाराज जी ने कहा कि हे इंद्रदेव, आप थोड़ा रुक जाइए। ये गुरु महाराज ने बताया था कि आप ये बारिश थोड़ा देर के लिए रुक जाइए। तो तुरंत 3 ही सेकंड में वो बारिश रुक गई, और सूरज आ गया था। तो हम देखते हैं कि अभी भी हम सोचते हैं कि हम कलयुग में हैं, कैसे हम इन गुणों को धारण कर सकते हैं। और यहाँ तक भी बताया था कि ये वायरल भी हो रहा है यूट्यूब में कि भगवान जो हमारे महाराज जी है, उनमें अनेक अनेक प्रकार की सिद्धियां है। और ये भी बताया था, एक जो नाड़ी शास्त्र करने वाला, जो परीक्षा करने वाला है, उन्होंने बताया कि हमारे जो महाराज है एक अत्यंत सिद्ध पुरुष है।
हम्म और उनके पीछे पीछे देवता भी आना चाहते हैं। और ये सबसे श्रेष्ठ उदाहरण है कि उन्होंने तुरंत 3 सेकंड में बारिश को रोक दिया। दैट मीन्स ये भगवान के जो शुद्ध भक्त है, ये जो प्रतिनिधि है, वो ऐसे वैसे नहीं है। उनमें जो भगवान के अंदर जो गुण है वही गुण उनके अंदर दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे इस भौतिक जगत में बताया जाता है, जीवों की प्रवृत्ति है चमत्कार को नमस्कार करना। और ये जो हमारे वैष्णव संप्रदाय में जो गुरु है, वो कभी भी चमत्कार नहीं करते हैं। क्योंकि बताया जाता है कि चमत्कार को बहुत लोग अनुसरण करते हैं, लेकिन हमारा वैष्णव संप्रदाय का उद्देश्य है जीवों को भगवान की ओर आकर्षित करना, उनको भगवत धाम लेके जाना, भगवान की प्रेमा भक्ति प्रदान करना, ये मुख्य उद्देश्य करना है। सिद्धियां दिखाकर, चमत्कार दिखाकर अपने अनुयायी नहीं बनाना है। क्योंकि जीव कैसे होता है ना, तुरंत चमत्कार देखे तो उसके पीछे भाग जाते हैं, उसके अनुयायी बनना चाहते हैं। लेकिन जो गुरु के स्तर पर है, उनके पास अनेक सिद्धियां हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगी कि मैं जब ब्रजमंडल परिक्रमा 2023 में मैंने 2022 में मैंने पहली परिक्रमा की थी। तो उस वक्त ऐसे बहुत बारिश हो रही थी, बहुत। वृंदावन में जहाँ पे टेंट लगने वाले होते हैं, वह पूरा जगह जो है खेत होती है, तो पूरी जगह पानी से भरा हुआ था और बहुत वर्षा हो रही थी। तो सब लोग सोच रहे थे कि अभी कैसे करेंगे, कि परिक्रमा के लिए तो सारे भक्तगण आ चुके थे, महाराज आ चुके थे, पूरा अरेंजमेंट हो रहा था, लेकिन जा नहीं पा रहे थे कि वर्षा के कारण। और वर्षा भी रुक गई थी, लेकिन खेतों में बहुत सारी जगह पे पानी भरा हुआ था। तो सबको ऐसे समस्या होगी कि अभी कैसे परिक्रमा शुरू करें। लेकिन वहां पे हिज होलीनेस लोकनाथ स्वामी महाराज ने कहा कि नहीं, हम लोग 2 दिन के लिए इंतजार करेंगे और 2 ही दिन में खेत सूख जाएंगे। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2 दिन हम लोगों को, पहले दिन परिक्रमा ब्रजमंडल परिक्रमा में पहले पहले दिन वृंदावन परिक्रमा होती है, वृंदावन परिक्रमा किया। दूसरे दिन सारे जो भक्तगण है उनको बस के द्वारा मथुरा के दर्शन कराए। और तीसरे दिन सुबह में 5:30 बजे सब लोग परिक्रमा के लिए निकले। तब तक इन 2 दिनों में, जिस दिन हम लोग वृंदावन परिक्रमा किया और जिस दिन हमें बस के द्वारा हमें मथुरा का दर्शन करा कर लेकर वापस आश्रम में लेके आए, और हमें बताया गया था कि 2 दिन आप जहां पे भी रुके रहे, वहां पे 2 दिन के लिए एक्सटेंड कर दीजिए, क्योंकि तुरंत हम लोग निकल नहीं पा रहे हैं। और इन 2 दिनों में जितना, मतलब लबालब घुटनों तक पानी खेत में भरा हुआ था। लेकिन ये पानी पूरा सूखने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए, लेकिन ये पूरा पानी 2 दिन में ही सूख गया। और तीसरे दिन वहां पे टेंट लगाने के लिए सुविधा उत्पन्न हो गई है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो भगवान के प्रतिनिधि है ना, इनमें बहुत सिद्धियां है, बहुत ये गुण धारण किए हुए हैं। लेकिन वो अपनी सिद्धियों को प्रकट नहीं करते, क्योंकि उनको पूर्ण रूप से पता है कि हमारा उद्देश्य है जीवों को भगवान का प्रेम प्रकट, भगवान के प्रति आकर्षित करना, भगवान प्रेम क्या होता है ये सिखाना, ये चखाना, और इसका जो रस है उनको रस को प्रदान करना, जिससे वो भगवत भक्ति करे और अपने अपने धाम को, अपने निजी वास, अपना भगवान का जो घर छोड़कर हम यहाँ पे आए हैं, उस घर को पुनः प्राप्त करना, यही उद्देश्य है। इसलिए जो गुरु के स्तर पर जो जीव, मतलब वैष्णव है, वो कभी भी ऐसी सिद्धियों को दिखाते नहीं, छिपा के रखते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शुद्ध भक्तों में जो गुण भगवान में है, जैसे भगवान ने कितनी लीलाओं के उदाहरण से हम देखते हैं कि भगवान ने क्या क्या सारा यश, सौंदर्य, बल, ज्ञान, विरक्ति, ये सारे गुण प्रकट रूप से वृंदावन की लीलाओं में दिखा है, मथुरा के लीलाओं में दिया, गोकुल की लीलाओं में सब कुछ प्रकट किया है भगवान ने, सारे गुणों को प्रकट किया है। और वही गुण वैष्णव में आ जाते हैं। और यहाँ पे शिव जी में भी अनेक अनेक गुणों का वर्णन हो रहा है। तो मैं ये सारे जो सद्गुण होते हैं, जो वैष्णव में जो क्या 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 सद्गुण है, इसका चैतन्य चरित्रामृत में बहुत से 26 गुणों का वर्णन किया है। उसको देखकर हम यहाँ पे क्लास को रोकेंगे। और यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे जीव भगवान का अंश है,
तो जैसे शिव जी में ये गुण है, तो ये जीव भगवान का अंश होने के कारण ये सारे जीवों को सारे गुणों को आत्मसात कर सकता है। और ये इससे समझ सकता है कि एक वैष्णव और अवैष्णवों को समझ सकते हैं कि जो वैष्णव गुण प्रकट करते हैं, गुणों को प्रकट करते हैं, उससे समझते थे कि ये शुद्ध वैष्णव। उन उन गुणों को हम यहाँ देखेंगे कि श्री चैतन्य चरितमृत में लेखक श्रील कृष्णदास कविराज का कथन है कि वैष्णव के शरीर में उपरयुक्त समस्त गुण प्रकट होते हैं और इन्हीं सद्गुणों के आधार पर वैष्णव तथा अवैष्णव के अंतर में अंतर किया जा सकता है। उन्होंने चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला अध्याय 22 78 से लेकर 80 में वैष्णव के 26 गुणों की सूची प्रस्तुत की है और वो इस प्रकार है। तो इन गुणों को हम देखेंगे। तो पहला है कृपालु, वह सब पर दयालु होता है। दूसरा अकृत द्रोह, किसी को हानि न पहुंचाने वाला, अर्थात उसका कोई शत्रु नहीं होता है। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि शिवजी देवताओं को शत्रु नहीं मानता है, कितना भी वो अपराध करते हैं उनका कोई शत्रु नहीं होता है। तीसरा सत्यासार, सत्यवादी अर्थात सत्यनिष्ठ होता है। चौथा सम, वह सबके प्रति समभाव रखता है। पांचवा निर्दोष, उसमें किसी प्रकार का अवगुण नहीं होता है। छठा वदन्या, वह उदार होता है। मृदु, वह सौम्य स्वभाव का होता है। सुचि, वह सदैव स्वच्छ रहता है। अकिंचन, उसके पास भौतिक संपत्ति नहीं होती। सर्वोपकारक, वह सभी के कल्याण के लिए कार्य करता है। शांत, वह शांत रहता है। कृष्ण एक शरणम, एकमात्र श्री कृष्ण के शरणागत होता है। अकाम, उसके कोई भौतिक कामना विचलित नहीं करती। अनीह, वह विनम्र तथा भौतिक कार्य रहित होता है। स्थिर, वह स्थिर चित्त होता है। विजित षडगुण, वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। मित भूख, वह आवश्यकता से अधिक नहीं खाता है। अप्रमत्त, वह भगवान की माया से प्रभावित नहीं होता। मानद, वह सभी का आदर करता है। अमानी, वह अपने सम्मान का अभिलाषी नहीं होता। गंभीर, वह अत्यंत गंभीर होता है। करुणा, वह कृपालु होता है। मैत्र, वह सभी का मित्र होता है। कवि, वह कवित्वपूर्ण होता है। दक्ष, वह पटु होता है तथा मौनी, वह मितभाषी होता है। शास्त्रों में इन सारे 26 गुणों का वर्णन है, खास करके चैतन्य चरितमृत में इन सारे 26 गुणों के जो वैष्णव में दिखाई देते हैं प्रकट रूप में। और इन गुणों को हम सब जानते हैं कि इन गुण, ये सारे गुण भगवान में है, इसलिए इन शुद्ध भक्तों में आ जाते हैं। और इसी प्रकार ये जो शुद्ध वैष्णव है, इसी प्रकार इन गुणों को आत्मसात करते हैं। तो हम सब देखते हैं कि शिव जी में ये सारे गुण प्रकट रूप से है और इसी के कारण वो शुद्ध वैष्णव में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं। और इसलिए वो कभी भी, जैसे बताया जाना कि कभी ही उनका कोई शत्रु नहीं हो सकता है, अजात शत्रु कहे जाते हैं। तो ये यहाँ पे बताया जाता है कि शिव जी अपने शत्रु को भी शत्रु नहीं मानता है। और अगर कोई शत्रुता के भाव से उनके तरफ कोई कार्य करता है तो उनको वो पिता के रूप में, जैसे पिता पुत्र को दंडित करता है, उसी प्रकार से देवताओं को भी उन्होंने दंडित कर कर उनका अंदर सुधार लाने के लिए प्रयास किया है। तो इस प्रकार शिव जी सभी के शुभ चिंतक है और उनमें ये सारे गुण हम प्रकट रूप से देख सकते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। थैंक यू सो मच। माता जी।